दोस्तों, भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांब ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम भी सांब था। कहते हैं कि सांब इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांब के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया था। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। इसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाता है।